नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो है बहुत ही ऐतिहासिक डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में। 2026 को रिमार्केबल ईयर माना जाएगा। इसमें ऐसा बिल रिप्रेजेंट हुआ है जो कि 27 साल से स्ट्रगल कर रहा है, और एक दूसरा बिल भी आ रहा है जो कि पिछले 40 साल से जिसकी रिक्वायरमेंट है। इस बिल का क्या नाम है? पहला बिल है महिला शक्ति वंदन, जो कि है रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। 33% सीटों का रिजर्वेशन किया जाए। अब इसमें जो है बहुत ही अजीब सी बात है कि यहाँ जिस डिबेट में, जिस सेशन में, जहां पर देखिए हमारे विपक्षी नेता सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं उनको रिजर्वेशन मिले, पर हम बिल पास नहीं होने देंगे। मतलब एक बहुत ही अजीब सी बात है ना कि 33% सीट के लिए भी विमेन आर जस्ट स्ट्रगलिंग, और यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है पास कर दो और महिलाओं को रिजर्वेशन दो, वहीं पे विपक्षी दल का हर नेता ये कह रहा है हम चाहते हैं रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन हम वो रिजर्वेशन के बिल को पास होने के लिए वोट नहीं देंगे। तो बताइए बिल कैसे पास होगा? कोई इस बात का जवाब ही दे दे। मुझे बेतुकी सी बातें लग रही हैं कि इतना ज्यादा ये डबल स्टैंडर्ड्स है। आज मैं एक वो भी देख रही थी, आज प्रदर्शन भी हुआ ये दिल्ली के अंदर, कांग्रेस का प्रदर्शन था, जिसमें वो कह रही नहीं कि सरकार रिजर्वेशन बिल लाए, बिल नहीं ला रही। वहां की प्रदर्शन करने वाली महिलाएं, आई थिंक उसमें अलका लांबा जी भी थी। तो और दूसरी तरफ सरकार बिल ला चुकी है, सरकार संसद में डिबेट कर रही है कि आइए डिबेट कर लीजिए, अपनी बात रखिए और इस बिल को, महिलाओं को आरक्षण के बिल को पास करिए और इनको आरक्षण दे दीजिए। अब इसमें फिर कोई और क्लोज ले आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ये आया, अखिलेश जी ने जब बोला कि मुस्लिम महिलाओं को अलग से दीजिए। भाई महिलाएं क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, ईसाई क्या है? महिला होती है, उसको आपको रिजर्वेशन जो पहले 33% भी तो आने दीजिए। उसके बाद जो कुछ भी उसमें चेंजेस करने हैं वो पहली बात तो धर्म के आधार पे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही इस चीज को नहीं मानता कि किसी को रिजर्वेशन धर्म के आधार पे मिले, और मिलना भी नहीं चाहिए। वी आर नॉट पाकिस्तान, ठीक है? इस्लामिक नहीं हो सकता यहाँ पे सब कुछ। हियर वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी एंड एवरीबडी हैज इक्वल राइट। फीमेल्स, और फिर एक और आया उसमें डिबेट में, कोई बैठा हुआ था, वो कह रहा 50% दीजिए। हाँ, टीएमसी की कोई लीडर थी, उन्होंने बोला कि 50% दीजिए। भाई आपको 33% तो लिया नहीं है, आप 50% भी जाना चाहती हैं, और बहुत ही लॉजिकल बात थी। क्यों इलॉजिकल है? आप 50% की बात कर रहे हो, 33% तो मैंडेटरी हो जाएगा रिजर्वेशन के बाद, और बाकी जितना बचा हुआ हिस्सा है वो आपका, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं लड़ सकती। फीमेल्स के लिए तो 100% सीटें ओपन है, लेकिन 33 का एक लिमिटेशन इसलिए कर रहे हैं कि भाई तुम चाहो ना चाहो महिलाओं को आपको चांस देना होगा। अब आप सोचिए, ऐसा विपक्ष, मतलब मुझे समझ नहीं आता किस पैमाने पे ये वोट मांगेंगे। यहाँ पे महिलाओं को, मतलब जहां डिबेट में आ जाए, जहां संसद में, हम चाहते हैं इलेक्शन में जो रिजर्वेशन मिले महिलाओं को, पर हम बिल पास नहीं होने देंगे। आप बिल पास नहीं होने देंगे तो 33% रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? कोई बताए। आज कंगना रनौत की जो स्पीच हुई है, जो इन्होंने कल दी थी, आज टेलीकास्ट हुई थी, तो उसमें उन्होंने बहुत ही सटीकता से बोला है कि भाई आप जो है बहुत ही दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। आप 14% जो है अभी महिलाएं एट प्रेजेंट हैं जो चुन के आई हैं, जो बिना रिजर्वेशन के आई, लेकिन अगर जब 33% हो जाएगा तो आप सोचिए 33 के प्लस में 14% जो अपने आप आई हैं, हो गई ना ऑब्वियसली 50% के पास में भाई। तो इट्स सो लॉजिकल बात उन्होंने बोली है, लेकिन अगर उनकी बात भी आप छोड़ दो, मे बी आपका चॉइस होगा, लेकिन 33% रिजर्वेशन आप बिना वोट दिए, बिना बिल को पास करे कैसे लाएंगे? फिर दूसरा मुद्दा जो यहाँ पे चल रहा है वो है सीटों का परिसीमन करने की बात, यानी कि संसद के अंदर जो बड़ी संसद नई बनाई है ना, ये उसी के हिसाब से है। हमारे देश में लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई आफ्टर पर्टिकुलर टाइम जो है परिसीमन होना, यानी सीटें बढ़ाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ पे आ गई है, तो क्या अभी भी हमारी सीटों को, मतलब 10-20 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव कैसे काम करेगा, मैनेज करेगा? तो परिसीमन यानी सीटें बढ़ाना, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना लोगों को। तो यहाँ पर जो है अजीब सी डिबेट कर रहे हैं, परिसीमन भी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपना कंट्रोल बना के रखना है। परिसीमन हो जाएगा तो महिलाएं, 277 महिलाएं पार्लियामेंट में बैठी होंगी महिलाओं की आवाज सुनने के लिए। और रही बात परिसीमन की, तो भैया पॉपुलेशन बेस्ड है। और एक मैं आपको डाटा का रेफरेंस दूंगी, एक आप आरटीआई लगा लीजिएगा। एक इन्होंने डिबेट में काफी डिबेटेबल इशू आया कि साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ इनजस्टिस हो जाएगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, और नॉर्थ के साथ में जो फायदा हो जाएगा। तो भाई पहली बात तो सब भारतीय हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट क्या है? भारत पूरा एक ही है और पूरी पार्लियामेंट एक साथ काम करती है। उसके बाद भी जब ये बोलते हैं कि नहीं ये हो जाएगा, तो एक डाटा आप निकाल लीजिएगा ओवर द पीरियड, किस नॉर्थ या साउथ में से किसकी पॉपुलेशन घटी है। तो आप देखेंगे साउथ की पॉपुलेशन नॉर्मल रही है, उसके कंपैरेटिवली नॉर्थ की पॉपुलेशन ज्यादा रैपिडली डाउन हुई है। तो इसका क्या मतलब समझेंगे? तो ये जो इस तरह के, मुझे लगता है बेतुके से एक्सक्यूज जो पार्लियामेंट में मैं आज सुन के मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि ये किस तरह के नेता हैं। जस्ट बिकॉज की सरकार नहीं बन पाई आपकी, तो आप सरकार को काम ही नहीं करने देंगे। आई एम वेरी डिसहार्टेंड, एटलीस्ट बीइंग अ वुमन आई एम फीलिंग लाइक आज का जो विपक्ष है, यानी जो सरकार है उसके विपक्ष में जितनी भी पार्टियां आज के समय में महिला बिल का विरोध कर रही हैं और वोट नहीं डाल रही महिला बिल के लिए, वो देश के दुश्मन है, महिलाओं की दुश्मन है। मेरे लिए तो वो पर्सनल हो गई ना बात, क्योंकि मैं खुद महिला हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा चिंता का विषय है कि मैं ऐसी पार्टी को बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि कभी सत्ता में आए, क्योंकि ये आज मेरे लिए बिल को पास करने को तैयार नहीं है। मुंह पे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पूरा समर्थन कहीं और जाता है। ये कैसा समर्थन है? मतलब
बहुत अजीब सा सिचुएशन है। महिलाओं को आप ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, हम महिलाओं को अधिकार देंगे, लेकिन हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम उनको वोट डालने देंगे पर उनकी पावर नहीं आने देंगे। बहुत ही अजीब बेतुकी सी बातें हैं। और फिर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मांगना, इट्स सो इलॉजिकल। परिसीमन में अगर आप इसको देखेंगे, परिसीमन में अभी 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, जो बढ़ के 850 हो जाएंगी। और इसमें से जो स्टेट हैं उनके पास 815 जो है वो स्टेट की अपनी हो जाएंगी, स्टेट्स की, और बाकी जो 35 सीट्स हैं 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज की हो जाएंगी। तो यानी आपके पास टोटली 850 की कैपेसिटी वाला, अब एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, 850 की कैपेसिटी वाला एक पार्लियामेंट होगा, और जो 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। कितना लॉजिकल बात है ये भाई, क्योंकि 40 साल पहले हमारा परिसीमन हुआ था। 40 साल के बाद भी अगर आप पूरी जनता को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हो तो पार्लियामेंट का कोई तुक नहीं बनता है। यही कारण है कि हमारे नेता हमारी रीच से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास, एक नेता के पास 10 से 20 लाख लोगों से मिलने का टाइम हो ही नहीं सकता। अपने पूरे 5 साल में भी नहीं मिल सकते वो, ठीक है। और यहाँ पर तो भाई हालत ही खराब हो जाती है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि परिसीमन होना चाहिए। तो इस समय जो 2 बिल अटके हुए हैं, पर मुझे डाउट है कि इन दोनों बिल में से कोई भी पास नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इस समय विपक्ष के पास वो नंबर ऑफ सीट्स हैं जो इन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए। और विपक्ष इस बात पे अड़ा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, हम इस सरकार के किसी भी काम को या बिल को पास नहीं होने देंगे। मतलब इतना ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा नॉनसेंस मुझे आज लगा है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात को लेके कि एक तो नागरिक, ऊपर से मैं महिला, आई कैन फील द पेन व्हाट दे आर डूइंग इट। और ये इनको समझ नहीं आ रहा कि अपनी चीप राजनीति के लिए, जब प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर कहते हैं पार्लियामेंट में, आपने भी अगर एड्रेस देखा हो तो वहां पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आप इसका अगर साथ देंगे तो आपको भी वाहवाही मिलेगी, अगर आप इसका साथ नहीं देंगे तो पॉलिटिकली मुझे और मेरी पार्टी को फायदा होगा। बहुत क्लियर है भाई। आज विपक्ष अगर महिलाओं के बिल को भी पास नहीं करेगा तो महिलाओं की नजर में ये पार्टियां क्या बन जाएंगी? भाई तुम रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो महिलाओं को, चाहते ही नहीं हो कि वो सीटों पे लड़े। सो बेसिकली दिस इज हाउ, क्योंकि इन टोटल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100% महिलाओं को अपनी सारी सीटों पे नहीं खड़ा करेंगी, मजबूरी में ही सही, लेकिन आपको उनको खड़ा करना पड़ेगा रिजर्वेशन के बाद। तो सोचिए, आउट ऑफ 850 277 महिलाएं कितनी जोर से अपनी आवाज रख पाएंगी। लेकिन भाई विपक्ष तो आजकल मुझे लगता है कुछ अलग ही चक्कर में है कि उसको पॉलिटिक्स, बेसिक पॉलिटिक्स भी नहीं आती है, और वो इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि कोई इनको सत्ता में आने भी देगा। ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी ये सत्ता में नहीं आएंगे। वैसे तो आधे से ज्यादा विपक्ष बूढ़ा ही है, फिर भी मुझे यही लगता है। आपके क्या सोच है इस बारे में कमेंट्स में बताइए, और बताइए कि क्या महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत है? क्या विपक्ष को इसको पास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या रिजर्वेशन की सच में हमें जरूरत है या नहीं है, और कितने % होना चाहिए? क्या हमारी देश की सरकार इसके लिए एफर्ट सामने जो डाल रही है वो कम है? मतलब एक 27 साल से लटका हुआ बिल वुमेन रिजर्वेशन, एक 40 साल पुराना लॉ जिसको अभी जरूरत है परिसीमन, एक्सटेंशन ऑफ द सीट्स इन द पार्लियामेंट, ये दोनों बिल किसकी वजह से अटक रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आज के हमारे विपक्षी दलों की वजह से। क्योंकि अगर ये इसको पास कर देंगे तो ऑनेस्टली इनके लिए लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर बनेगा, इनको फायदा होगा पॉलिटिकली। लेकिन ये तो उल्टी धारा बहा रहे हैं, और अगर ये ना करते हैं तो फिर क्या होगा? तो फिर सरकार को इसका जो बेनिफिट होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी कि हम तो चाहते हैं, पर विपक्ष देखिए कितना खराब है, ये आपका भला नहीं चाहता। सो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज द रियलिटी। सो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि इन दोनों बिल के बारे में आपकी क्या राय है। ऑल द फीमेल शुड कमेंट एटलीस्ट, ताकि वो बताएं कि इस सब में उनके क्या विचार हैं। अभी के लिए धन्यवाद, आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।